तो जैसे हमने अभी अंडरस्टैंड किया कि लिसनिंग सेक्शन में क्या होता है, कैसे एक्सेंट होंगे, हमें क्या कहाँ ध्यान देना है जब हमें लिसनिंग सेक्शन में वर्क करना है। सेकंड चीज़ जब हमें वर्क करनी है लिसनिंग स्किल्स में, लिसनिंग सेक्शन के लिए, दैट इज़ लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स क्या करता है, हमें अंडरस्टैंड कराता है कि हमें ध्यान एक्चुअली कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम ऑडियो सुन रहे होते हैं कि कुछ बैकग्राउंड में नॉइज हुआ, हमें वो भी ध्यान देना है क्या। तो आपको कहाँ ध्यान देना है कहाँ नहीं, सो इससे हम बात करेंगे स्किल्स के थ्रू कि आपको पहले लिसनिंग स्किल्स डेवलप करनी है एंड देन लिसनिंग सेक्शन को सॉल्व करना है। लिसनिंग स्किल के लिए सबसे पहले हमारी लिसनिंग एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। कई बार हमारी लिसनिंग होती है पैसिव लिसनिंग। पैसिव लिसनिंग यानी कि बस कोई बोल रहा है, हम कुछ काम करते करते सुन रहे हैं। इसको हम बोलते हैं पैसिवली सुनना, बिना ध्यान दिए सुनना। तो हम उस पैसिव लिसनिंग नहीं कर सकते जब हम लिसनिंग सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं। और कई बार हमारी रियल लाइफ में भी जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो हम पैसिव लिसनिंग के कारण काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, काफ़ी झगड़े होते हैं। तो हमें पैसिव लिसनिंग बहुत कम रखना है, हमारी लाइफ में एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़्यादा रखना है। एक्टिव लिसनिंग आपको अवेयरनेस देता है। ठीक है। एक्टिव लिसनिंग के दौरान क्या क्या क्वालिटीज आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको अटेंशन पे करना है, क्या बोला जा रहा है उस पे। जैसे आप जब लिसनिंग सेक्शन सॉल्व कर रहे हो तो यू नीड टू पे अटेंशन, आपको ध्यान देना है कि एक एक वर्ड क्या कहा जा रहा है, क्या एक्सेंट है। एक भी वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं समझ में आया। इसका मतलब कहीं ना कहीं अटेंशन की कमी है, क्योंकि अगर आप नहीं सुन पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो अटेंशन के कारण। तो फुल फ्लेज 100% आपको अटेंशन पे करना है। देन आपको जजमेंट होल्ड करना है। विथ होल्ड जजमेंट इन द सेंस, आपने कोई लाइन सुनी, कोई टॉपिक सुना, कोई डिटेल सुनी, उसके बारे में आपकी कुछ ऑलरेडी सोच है, पर वो सोच को आपको हावी नहीं होने देना है कि वही सही है जो मैं सोच रहा हूँ या मैं सोच रही हूँ। इस तरह से उसको हावी नहीं होने देना है। इसी को हम बोलते हैं विथ होल्ड जजमेंट। जजमेंट को साइड में रख देना है, जो कहा जा रहा है उसे वैसे का वैसे सुनना है। नहीं सुनोगे तो वो रिफ्लेक्टिव लिसनिंग में आ जाएगा, आप बहुत रिएक्ट कर रहे हो, सुनते वक्त बहुत रिएक्ट कर रहे हो, तो आप जो पर्पस के लिए सुन रहे हो वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको जजमेंट को बीच में नहीं आने देना है, बैरियर नहीं बनने देना है, रास्ते का पत्थर नहीं बनने देना है। देन आपको रिफ्लेक्ट करना है। रिफ्लेक्शन एक तो आपका दिखेगा जब आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, तो रिफ्लेक्शन ये दिखेगा कि आपने एक्टिव लिसनिंग की है या नहीं। अगर आपने एक्टिव लिसनिंग की है तो आप बराबर को सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाएंगे। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन में कमी आ रही है, क्योंकि एक्टिव लिसनिंग नहीं है। तो आपका रिफ्लेक्शन बहुत ही, जैसे मिरर में, आप मिरर में जाते हो तो कभी मिरर में ऐसा होता है क्या, कभी आधा हाथ नहीं दिखा रहा है, कभी आधा सर नहीं दिखा रहा है, वो आप जैसे खड़े हो वैसा दिखा रहा है। इट इज जस्ट रिफ्लेक्टिंग एज इट इज। वैसे ही आपको रिफ्लेक्ट करना है, जैसा सुना है वैसे ही उसके आंसर्स फाइंड करने हैं। इसी को हम कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। देन क्लैरिफाई करना है। आपको हर क्वेश्चन के सामने पूरे का पूरा ऑडियो दिया होगा। जो आपने पूरा ऑडियो स्टार्टिंग में सुना, वो पूरा ऑडियो से 15 मिनट का, 20 मिनट्स का ऑडियो है, तो वो आपको दिया होगा। अब जब ऑडियो दिया है, आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसमें आपको कहीं कंफ्यूजन है, तो आप पूरा 15 मिनट का ऑडियो नहीं सुनोगे। आप जितना चंक आपको याद रखना है, ये कि कब कहा जा रहा था, लगभग इस टॉपिक के बाद ही बात कही जा रही थी, कहाँ वो टॉपिक के बारे में बात की जा रही थी, और वहीं डायरेक्टली आपको जाना है क्लैरिफाई करने के लिए। आप क्लैरिफाई कर सकते हो इस तरह से कि ऑडियो में ये हिस्सा क्या कह रहा था। समराइज करना है अपने दिमाग में। जब आपने पूरा ऑडियो सुन लिया तो आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि वो क्या क्या पॉइंट्स बोलना चाह रहे थे, क्या कॉन्वर्जेशन चल रही थी, किस बारे में थी, क्या मेन आइडिया था। ये आपके दिमाग में एक समरी बन जानी चाहिए। नहीं बनती है तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी है। जब तक ये चीज़ नहीं होगी तब तक आप एक्टिव लिसनिंग वाले जोन में नहीं आओगे। और जब तक आपका लिसनिंग एक्टिव नहीं है तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी, आपके स्कोर हमेशा लो रहेंगे। स्कोर भी लो रहेंगे और पर्सनल लाइफ में भी लिसनिंग स्किल्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो वहाँ पे भी आपके काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस हैं। तो लिसनिंग स्किल्स ज़रूरी नहीं है आपको एग्जाम में ही डेवलप करेगा, आपको पर्सनल लाइफ में भी डेवलप करेगा। तो आपको ये जल्द से जल्द अडॉप्ट कर लेना चाहिए।
ठीक है, तो क्लैरिफाई हो गया, समराइज हो गया। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाना है जब आप सुन रहे हो किसी को, जब वो ऑडियो को। इन दैट केस आपको अपने डे ड्रीमिंग थॉट्स में, नाइट ड्रीमिंग थॉट्स में नहीं चले जाना है, जहाँ पे आप अपने अपने साथ कोई वो चीज़ हुई है, या आपने वैसा कुछ सपना देखा था, या आप भी वैसा कुछ चाहते हो अपने लाइफ में, ऐसा कुछ सोचने लग गए, सोच के बादल बना देंगे। ऐसा नहीं करना है, डिस्ट्रैक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। जैसे ही आप डिस्ट्रैक्ट हुए, आपका लिसनिंग स्किल सोच लो चला गया उधर, आप एक्टिव लिसनिंग कर ही नहीं रहे हो। और अगर एग्जाम के लिए कर रहे हो तो वो अटेम्प्ट इज गॉन, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना है, फोकस्ड रहना है। टेक नॉन वर्बल क्यूज। अब दोनों तरह से बात करते हैं। जैसे हम पर्सनल लाइफ में किसी को सुन रहे होते हैं तो काफी नॉन वर्बल क्यूज मिलते हैं उनके। नॉन वर्बल क्यूज यानी हिंट, नॉन वर्बल हिंट। नॉन वर्बल यानी उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके आई कांटेक्ट से, उनके टोन ऑफ वॉइस से काफी चीजें हमें पता चलती हैं। सेम एग्जाम में भी होगा, जब आप ऑडियो सुन रहे हो तब आपको कुछ नॉन वर्बल क्यूज मिलेंगे, जहाँ पे वो प्रोफेसर, अगर लेक्चर है कोई या कॉन्वर्जेशन है, तो टोन ऑफ वॉइस से समझ में आएगा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चंस होंगे। इसी तरह आपको नॉन वर्बल क्यूज काफ़ी मिलेंगे एग्जाम में, वो आपको ऑब्जर्व करने हैं और नोट डाउन करने हैं, नोट्स बनाते जाने हैं उस चीज़ के। जब आप शॉर्ट नोट्स, बहुत ज़्यादा डिटेल नोट्स नहीं बनाने हैं, शॉर्ट बस पॉइंट लिख लिया, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप आसानी से सॉल्व कर सको। तो नॉन वर्बल क्यूज की आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। देन हम आते हैं बात पे गुड लिसनर। अब बैड लिसनर वाली अगर जोन में है तो बैड लिसनर की मैंने क्वालिटीज आपके नोट्स में लिखी है। आप बैड लिसनर देखो, अगर उसमें आपके ऊपर कोई कोई क्वालिटीज लागू होती है बैड लिसनर की, तो आपको वो हटानी है, एलिमिनेट करनी है, और गुड लिसनर वाले जोन में आना है। देन आपको गुड लिसनर से एक्टिव लिसनिंग स्किल मोड पे आ जाना है। गुड लिसनर क्या करता है? कॉन्सेंट्रेट ऑन कंटेंट। उसका ध्यान ये नहीं होता है कि सामने वाला किस तरह बोल रहा है, सामने वाले का बैकग्राउंड में बहुत नॉइज है और काफी सारी चीजें। उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है कंटेंट पे, क्या कहा जा रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पॉइंट्स कवर किए जा रहे हैं। उसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कंटेंट पे होता है। Then listen for ideas, facts and for central theme. Central theme आपको understand करनी है जब आप सुन रहे हो कि क्या कहा जा रहा है, किसके इर्द गिर्द आइडियाज फैक्ट्स बात किए जा रहे हैं, मेन टॉपिक क्या है ये डिस्कशन का, ये लेक्चर का, ये कॉन्वर्जेशन का, ये आपको डेवलप करना है। ये गुड लिसनर वाली स्किल्स पे आता है। टेक इंपॉर्टेंट नोट्स। जैसा मैंने आपसे यहाँ पे कहा, आपको शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेने हैं, बहुत ही डिटेल नोट्स नहीं लेने हैं। सुनते सुनते आप पैराग्राफ लिखते जा रहे हो, ऐसे आप सुन भी नहीं पाओगे, लिख भी नहीं पाओगे। सिर्फ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको लिखने हैं। पे अटेंशन, देखो मैंने 2 बार उस पर फोकस किया है। एक्टिव लिसनिंग में भी आपको पे अटेंशन की बहुत ज़रूरत है, और एज अ गुड लिसनर आपको अटेंशन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी जनरली आदत होती है कि हम पैसिवली लिसन करते हैं, पर वो बहुत पार्शियल होता है और बहुत कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करता है। इवन आपके पेपर में भी ये चीज़ हो सकती है कि अगर आप अटेंशन नहीं पे कर रहे हो तो कुछ क्रूशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल जाएंगे। तो इसलिए आपको अटेंशन पे करना है, इंटेंसिव कंसंट्रेशन देना है। ऐसा नहीं है कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में कुछ और चल रहा है और आप खाली सुनने के लिए सुन रहे हो, तो पूरा 100% आपको उसके अंदर घुस जाना है। सो इंटेंसिव कंसंट्रेशन होना चाहिए। डू नॉट एवेल्युएट इन बिटवीन। बीच में जज नहीं कर लेना है, अच्छा ये इस बारे में बोल रहे हैं, इसके बारे में तो मुझे सब पता है। बटरफ्लाई ककून से वो बटरफ्लाई कैसे बनता है ये तो मुझे पता है, तो ये मैं सुन के क्या करूँ। बट हो सकता है वो कुछ पॉइंट्स ऐसे एड्रेस करें, कुछ कॉन्वर्जेशन में ट्विस्ट आए, तो आपके क्वेश्चंस उसके अराउंड हो, तो आपको इवेल्युएट नहीं करना है बीच में। ठीक है। कॉम्प्रिहेंड स्लोगन एंड इमोशनल वर्ड्स। इमोशनल वर्ड्स और स्लोगन को कॉम्प्रिहेंड करना है, अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड क्यों करना है? क्योंकि कई बार क्या होता है, हम उड़ते तीर को अपने आप पे ले लेते हैं। जैसे कुछ स्लोगन कहा गया और वो टॉपिक हमारे ऊपर भी लागू होता है। जैसे टॉपिक है बैड मैनर्स और बैड हैबिट्स, और हमारी भी सिमिलर बैड हैबिट्स के बारे में बात की जा रही है जो आप में भी बैड हैबिट्स है। ठीक है, तो कुछ ऐसा स्लोगन कह दिया गया जो आप अपने आप पर ले लिए कि ओ मुझे कह दिया गया ऐसा, तो अपने आप पर नहीं लेना है चीजें। कोई इमोशनल वर्ड्स कह दिए गए, फॉर एग्जाम्पल आप फ्रेंड्स को लेके बहुत कॉन्शियस हो, अपने पेरेंट्स को लेके बहुत कॉन्शियस हो, आपको फ्रेंड्स, किसी के भी फ्रेंड्स या मदर के ऊपर कुछ कहा जाता है तो आपको हर्ट हो जाता है। तो अगर कोई टॉपिक फ्रेंड्स के अगेंस्ट कहा जा रहा है लिसनिंग के टॉपिक में, या मदर के अहेड कहा जा रहा है, तो वो इमोशनल वर्ड्स को आप अपने ऊपर नहीं लेंगे,
उसको खाली अंडरस्टैंड करेंगे कि किस मायने में ये चीज़ कही जा रही है। बस आपको इतना करना है वहाँ, अपने आप पर नहीं ले लेना है। अपने आप पे ले लोगे तो आप बैड लिसनर की पोजीशन पे आ जाओगे। आपको गुड लिसनर बनना है, तभी आप अपीयर कर पाओगे 100%। वरना पार्शियल अपीयर करोगे तो मार्क्स भी वैसे ही आएंगे। लाइफ में अगर लाइफ में अप्लाई कर रहे हो पार्शियल, तो रिस्पॉन्सेज भी पार्शियल ही मिलेंगे। तो अगर 100% रिस्पॉन्स चाहिए तो वैसे आपको गुड लिसनर बनना होगा। ठीक है। तो आपको अगर लगता है कि ये स्किल्स डेवलप करनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप टेस्ट देखो आपको पता चलेगा कि क्या कहाँ का आपकी कमी है, एंड देन यू वुड फाइंड कि मुझे इस पे वर्क करना है। सो वर्क ऑन दिस, वर्क ऑन योर लिसनिंग स्किल्स, एंड फिर हम बात करेंगे सॉल्विंग के बारे में। ठीक है। सो दिस वे मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। थैंक यू।